ओके, ये हमारा टेबल गेम है ना। बच्चों को खेलने के लिए कि टेबल कैसे रिमेंबर हो और उसके लिए डिज़ाइन किया गया है ना। इसका नाम मैंने रखा पब्बू टेबल गेम। ठीक है, इसमें बच्चे 1 to 20 तक, मैंने अभी 1 to 20 तक ही सेट किया। अगर बच्चे चाहें तो और भी इसमें टेबल सेट कर सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं और ये गेम के माध्यम से सीख भी सकते हैं। इसको आप देख सकते हैं कि इसकी डिजाइनिंग कैसी है। ठीक है, ये बैक है, ये कवर है और इसका ये फ्रंट है। ओके, तो मैं इसे ओपन करने जा रहा हूँ। देखिए इसके अंदर क्या क्या है आपका तो पता चल जाएगा। इसको खोलने के बाद हमें दो सर्कल दिखेगा, दो टाइप का ये सर्कल है। तो ये फर्स्ट है जिसका नाम है सूर्य टेबल सर्कल। इसके अंदर बच्चों को टेबल दिया गया है याद करने के लिए कि बच्चे ये रोटेट करके टेबल अपना याद कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें कंटिन्यूटी लिखा है, जैसे 2 से स्टार्ट किया गया, ये 2 का टेबल है, देन 3 4 5 6 सो ऑन, ऐसे करते हुए ये आपको 20 तक टेबल रिटेन हुआ लिखा गया। ये 19 है और देन नेक्स्ट 20। ओके, तो ये टेबल है और इसमें डिज़ाइन भी है बच्चों को खेलने के लिए। आप देखिए इसको रोटेट करेंगे तो ये रोटेट होगा और ये सब बच्चे इंटरेस्टिंग में खेल सकते हैं या इसको ऐसे गेम भी खेल सकते हैं। गेम इस तरह से खेलेंगे कि बच्चे क्या करेंगे कि उनको टेबल बोलना है याद करने, जो बच्चे 20 तक याद कर चुके हैं टेबल, तो उनको रिकॉल करवाना है। तो रिकॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। चलो देखते हैं तुम्हारी किस्मत में क्या है। ठीक है, तो बच्चे ऐसे किस्मत की तरह खेलेंगे और ये लक की बाई चांस 11 आया, बच्चे क्या करेगा 11 का टेबल रीड करेगा। तो ऐसे क्या होगा कि बच्चों में एक पढ़ने की भावना डेवलप होगी और वो रीड करेंगे और रीडिंग स्किल भी डेवलप होगी और याद हो जाएगा। ऐसे बच्चों पहले प्ले में वो याद कर लेंगे। सेकेंड जो इसका पार्ट है, सेकेंड सर्कल ये है हमारा। ठीक है, ये सर्कल जो है ये गेम है। ठीक है, जो भी बच्चे टेबल याद किए हैं उसका ये गेम है। तो इसके लिए जैसे आप देख सकते हैं कि गेम किया गया। अगर बच्चे ने 19 का टेबल याद किया है तो 19 के टेबल को 4 फॉर्मेट में बनाया गया है। ठीक है, 1 2 3 एंड देन द 4, ये 19 है। तो ये चारों फॉर्मेट है 4 तरह का। तो बच्चे से हर तरह से जो टेबल होते हैं ना, अगर डिवीजन के फॉर्म में ये देखता हूँ फिल इन द ब्लैंक्स है, दैट इज द ये डायरेक्ट 19 into 1 है, या इसको हम रिवर्स करते हैं तो बच्चे को नहीं समझ में आता 2 into 19, बट एक्चुअली ये टेबल ऑफ 19 ही है। तो ऐसे ये 4 फॉर्मेट बनाया गया ताकि वो बच्चे 19 के टेबल से हर तरह से सीख जाए। तो मैंने इसके लिए क्या किया कि इस बॉक्स में 9 का टेबल सेट किया। जैसे आप देख सकते हैं ये 9 है। ठीक है, 9 टू समथिंग और ये है। ठीक है, इस गेम को बच्चे अगर चाहें तो 2 खेल सकते हैं या 2 से अधिक भी खेल सकते हैं। ठीक है, इस गेम को खेलने का ये तरीका होता है कि बच्चे रोटेट करेंगे, फिर पूछा जाएगा कि बताओ तुम कौन सा कलर चाहिए। ये ग्रीन है और देन ये रेड है। तो बच्चे बोलेंगे कि ग्रीन चाहिए, उनके किस्मत पर है और उसका वो आंसर देंगे। इसमें एक बॉक्स में 5 क्वेश्चन है, पाँचों में अगर आंसर देते हैं तो उनकी स्कोरिंग होगी, नहीं और कम देते हैं तो कम होगी। तो अगर 2 बच्चे खेल रहे हैं तो एक बच्चे ने रोटेट किया और ये रोटेट करने के बाद उसका ग्रीन देखते हैं कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो ग्रीन 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 ग्रीन, ऑब्वियसली अगर ये बीच में रुक गया तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उस डायरेक्शन में हम आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देंगे। अब एक्चुअली ग्रीन उसको ये बच्चा बा, अब ए का आंसर देना है। तो ए का आंसर देना डिवीजन के फॉर्म में, तो 9/9 है, यानी कि 9 के टेबल में 9 कितने टाइम्स आता है तो वो है 1 आंसर बोलेगा। 27/9 है, यानी कि 9 के टेबल में 27 जो है ना टाइम्स, कितने टाइम्स पे आता है तो वो 3 टाइम्स, तो 3 आंसर देगा। ऐसे बच्चे अगर 5 आंसर देता है तो 5 हो गया। तो फर्स्ट का अगर पाँचों में 5 आंसर दिया तो 5 उसका मार्क्स हो गया। देन सेकंड बच्चा रोटेट करेगा, फिर सेकंड के लिए हम रोटेट करवाएंगे या बच्चा भी खुद रोटेट कर सकता है। तो ये रोटेट किया। अब ये रोटेशन क्या हुआ कि अब रोटेट किया, अगर उसने रेड बोला, क्या बोला रेड, तो देखते हैं रेड क्या आ रहा है। ठीक है, ये रेड आ गया तो हम इसको ले लिए रेड, है ना। ये बीच में रुकता है तो हम उसी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो रेड आया तो ये 9 into 2 आंसर बताएगा। इस तरह क्या होगा कि बच्चे में 9 की टेबल रीडिंग करने की, मतलब 9 से हर तरह से वो प्ले में वो 9 की टेबल पढ़ना सीख जाएंगे। अगर वो गलती करते हैं तो देन वो आ सकते हैं अपने आंसर को जज करने के लिए इस टेबल पे। 9 का टेबल वो देखेंगे, है ना, कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो एक तरह से आंसर और प्ले दोनों एक ही जगह सिस्टम दी गई है ताकि बच्चे इसको अच्छे से समझ सके, है ना। और यही है इस गेम का तरीका। और ये मैंने कार्ड बहुत सारे बनाए हुए हैं हर तरह के। अगर आप चाहते हैं तो वो तो 9 का, आप चाहें तो 2 3 4 में आप चाहें तो उसमें 9 का एक जगह टेबल कर दीजिए, 10 का, 7 का, 8 का। ठीक है, और इस तरह से आप सिंपल वे में पहले कर सकते हैं, स्टेप मत बढ़ाइए। सिंपल जैसे कि आप
चलिए ये है 9 2 जा 9 4 जा 9 6 जा, तो आप इसके बाद 10 1 जा 10 2 जा 11 1 जा 11 2 जा, ऐसा सेट कर दीजिए, बच्चे वो क्या करेंगे, याद कर लेंगे। तो ये गेम है बच्चों को टेबल्स के माध्यम से याद करवाने का, कि प्ले में याद कर ले। और वो 19, इसकी अभी तो 19 है, अगर आप चाहें तो इसको आगे तक भी बढ़ा सकते हैं, डिज़ाइन यही रहेगा, बस आप 30 35 40 तक कर दीजिए और बच्चे इसको प्ले में खेल लेंगे गेम के माध्यम। ठीक।